आप बताओ। 45 आ रहा है यार, 45 कैसे आ रहा है? नॉर्मल कितना आ रहा है तुम्हारा? तो ये निकाला तो है तुमने नॉर्मल? नॉर्मल कितना आ रहा है? ये 5√3 वाले कौन है? हाँ भाई देखो, बहुत आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले तो आप ये समझो यहाँ पर कि अपने को फाइंड क्या करना है, कांटेक्ट फोर्स फाइंड करना है। और हम जानते हैं कि जो कांटेक्ट फोर्स होता है वो किसका किसका रिजल्टेंट होता है, बताओ। कांटेक्ट फोर्स जो होता है वो नॉर्मल फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स का रिजल्टेंट होता है। यहाँ तक सही है? मतलब अगर हमें कांटेक्ट फोर्स फाइंड करना है तो हमें नॉर्मल फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स दोनों पता होने चाहिए। किसी तरह हम नॉर्मल फोर्स निकाल लें, फ्रिक्शन फोर्स निकाल लें तो कांटेक्ट फोर्स मिल जाएगा। अरे बोलो भाई। अब सबसे पहला काम है नॉर्मल फोर्स या फ्रिक्शन फोर्स कैसे फाइंड करोगे। उसके लिए क्या बोला गया, देखो 10 kg का ब्लॉक है और सरफेस पर 2 से एक्सेलरेट हो रहा है। ध्यान दें इधर, अगर मैं mg के कंपोनेंट करूं इस पर, बताओ अलोंग द सरफेस mg का कंपोनेंट क्या आता है? इसको मैं अलग से यहां पर कर दे रहा हूं। हाँ बहुत बढ़िया। अगर कह रहे हैं सर यही चीज तो स्ट्रांग है ना, कि mg का जो कंपोनेंट है अलोंग द सरफेस कितना होता है, mg sin थीटा। चलो बढ़िया है। मतलब तो आप ये बताइए इस ब्लॉक पर अलोंग द प्लेन कितना फोर्स होगा, मतलब mg का जो कंपोनेंट आएगा कितना आएगा, mg sin थीटा। तो क्या लिखोगे यहाँ पर, m कितना है 10, g कितना हो गया 10 और sin 30 कितना हो गया 1/2। अरे बोलो भाई। इसी तरह से mg का इधर वाला कंपोनेंट क्या आएगा, mg cos थीटा। cos थीटा मतलब cos 30 √3/2। अरे आएगा कि नहीं है, बोलो तो। और ये बताइए नॉर्मल फोर्स, आपको पता है जो सरफेस है वो इस ब्लॉक को क्या इस तरह से पुश कर रही होगी नॉर्मल फोर्स से, तो ये भी हमने ड्रॉ कर दिया। और हमें पता है कि जो ब्लॉक है वो इधर की ओर एक्सेलरेट कर रहा है कितने से, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। अब जो मैं पूछ रहा हूं उसका आंसर देना बहुत ध्यान से। ये बताओ 10 × 10/2 कितना हुआ, 50 हुआ। सोचो अगर इस ब्लॉक पर सिर्फ 50 न्यूटन का फोर्स होता, अगर इस ब्लॉक पर सिर्फ 50 न्यूटन का फोर्स होता तो इसका एक्सेलरेशन कितना होता, बोलो। अगर सिर्फ 50 न्यूटन का फोर्स होता और मास इसका 10 kg है तो इसका एक्सेलरेशन कितना आता, 5 आता। कैसे किया, हाँ फोर्स बाय मास कर दिया। तो अगर 50 का फोर्स होता तो 50/10 कर देते, 5 आ जाता। अरे आता कि नहीं आता। अब इसका एक्सेलरेशन 5 है या 5 से कम है, मतलब कोई ना कोई ऐसा फोर्स जरूर है जो इसका अपोज कर रहा है। अरे बोलो भाई, कोई ना कोई ऐसा फोर्स जरूर है जो इसका अपोज कर रहा है। वही कौन है, फ्रिक्शन। कौन है, फ्रिक्शन है। बताओ यहां तक समझ में आता है, देख लो अच्छे से। सीधी सी बात है, अगर इस पर सिर्फ ये 50 होता तो 50/10 करते एक्सेलरेशन आता 5, जबकि अभी एक्सेलरेशन है कितना 2 है, यानी 5 से कुछ कम है। मतलब कोई ऐसा फोर्स है जो इसका अपोज कर रहा है, तो वो तो फ्रिक्शन आ गया। अब बहुत ध्यान से देखो, बताओ किस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है और किस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं है। अलोंग द सरफेस या अलोंग द प्लेन एक्सेलरेशन है, बोलो। अलोंग द प्लेन एक्सेलरेशन है, लेकिन परपेंडिकुलर टू द प्लेन कोई एक्सेलरेशन नहीं है। तो जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं उस डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस हो जाएंगे, हाँ जीरो होगा, नेट फोर्स जीरो होगा। तो चलो सबसे पहले पहला पॉइंट बताओ, इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है तो इस डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस कर दो। बताओ n किसको बैलेंस करेगा, 10 × 10 × √3 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ गया, 50√3 आ गया। कोई प्रॉब्लम। दूसरा, जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है उस डायरेक्शन में लगा दो F net = ma। अरे बोलो भाई, जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है उस डायरेक्शन में लगा दो F net = ma। बताओ 10 × 10/2 कितना, 50। तो देखो जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है उस डायरेक्शन में नेट फोर्स कितना होगा, 50 माइनस फ्रिक्शन कितना होगा, 50 माइनस फ्रिक्शन। फ्रिक्शन ऑपोजिट है ना, तो नेट फोर्स कितना होगा बताओ, 50 माइनस फ्रिक्शन = ma। तो मास कितना है 10 और एक्सेलरेशन कितना है 2। तो बताओ यहां से फ्रिक्शन कितना आ गया
30 आ गया। अब यार क्वेश्चन में कुछ बचे ही नहीं, बहुत आसान है। अगर तुम्हें नॉर्मल मिल गया, फ्रिक्शन मिल गया, तो नॉर्मल और फ्रिक्शन का रिजल्टेंट क्या होता है? कांटेक्ट फोर्स। तो बताओ कांटेक्ट फोर्स जब आप लिखोगे यहां पर तो क्या लिखोगे? ध्यान से देखो, कांटेक्ट फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा? स्क्वायर रूट ऑफ नॉर्मल फोर्स का स्क्वायर और फ्रिक्शन का स्क्वायर। अरे होगा या नहीं होगा? तो बताओ नॉर्मल फोर्स कितना था? 50√3, इसका कर दो स्क्वायर। फ्रिक्शन कितना आया है? 30 आया है, इसका कर दो स्क्वायर। क्या सॉल्व करके आंसर आ जाएगा? अरे समझ आया कि नहीं कैसे करना है? तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना था। अब जो आप पूछ रहे थे ना कि सर एक्सेलरेशन का कुछ यूज है कि नहीं, बताओ है या नहीं है? अच्छा एक बात बताओ, अगर ये ब्लॉक परमानेंट रेस्ट में होता तब फ्रिक्शन किसके बराबर होता? तब फ्रिक्शन mg sin थीटा के बराबर होता, क्योंकि वो रेस्ट में होता, बैलेंस कर लेता। लेकिन क्योंकि एक्सेलरेट कर रहा है तो पहले फ्रिक्शन निकालना पड़ेगा वहां से, F = ma लगा के। अरे बोलो, और नॉर्मल तुम्हें यहां से मिल जाएगा, फिर वहां से फ्रिक्शन और नॉर्मल का यूज करके कांटेक्ट फोर्स निकाल सकते हो। नोट करो, फ्री वाला क्वेश्चन ट्राई करो एक बार। क्यों यहां तक कोई पहुंच पाया था इस तरह से सॉल्व करके? अच्छा कितने लोगों का नॉर्मल सही आया था? नॉर्मल कितने लोगों से? बहुत बढ़िया। और फ्रिक्शन कितने लोगों ने एकदम सही सही फाइंड किया था? अच्छा फ्रिक्शन नॉर्मल दोनों सही आए थे। तो फिर कांटेक्ट फोर्स में क्या दिक्कत आ गई? कैलकुलेशन दिक्कत, मतलब समझ किया तो यही था ना, फिर तो ठीक है। कितने लोग फ्रिक्शन बिल्कुल सही निकाल पाए थे? केवल 2 लोग। मेन यही चीज है ना, अगर आप फ्रिक्शन बिल्कुल सही सही फाइंड, नॉर्मल तो आ ही जाएगा mg cos थीटा, और फ्रिक्शन निकालने के लिए आपको एक्सेलरेशन का यूज करना था, है ना? ये चीज आपके दिमाग में क्लिक करनी चाहिए। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, ठीक है? इसमें कुछ नया है? नहीं नहीं नहीं, नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन ट्राई करो। आया किसी का आंसर?
हाँ भाई, अगला क्वेश्चन एक बार मैं आपको समझा दे रहा हूँ, देख लो फिर, ठीक है, फिर ट्राई करना। सबसे पहले यहां पर देखो 3 kg का एक ब्लॉक आपको गिवन है और इस 3 kg के ब्लॉक को हमने 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी दे दी। जैसे मान लो कोई ब्लॉक है, उसको आपने 10 मीटर पर सेकंड की क्या दे दी, वेलोसिटी। और यहां पर क्या बोला जा रहा है कि इस ब्लॉक पर जो कांटेक्ट फोर्स है, मैं नॉर्मल फोर्स की बात कर रहा हूं, फ्रिक्शन की बात कर रहा हूं या कांटेक्ट फोर्स की बात कर रहा हूं? कांटेक्ट फोर्स की बात की गई क्वेश्चन के अंदर, है ना। तो बोला गया है कि इस ब्लॉक पर जो कांटेक्ट फोर्स लग रहा है वो 50 न्यूटन है। अरे सही है। तो आपसे पूछ रहे हैं कि ये ब्लॉक कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा रुकने से पहले। मतलब सिचुएशन ये है कि वेलोसिटी दी है, चलते चलते एक टाइम बाद ये रुक जाएगा, तो रुकने से पहले कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ये बताना है। लगाओ, दिमाग लगाइए, सॉल्व करिए। अदिति, क्या आंसर आ रहा है? 3.75 मीटर। नहीं पता नहीं, असरार जी आंसर बताइए। आयुष जी आपका आ गया? कर तो सही रहे हो। हाँ हाँ बिल्कुल सही है। नहीं पता नहीं, वो तो सॉल्व करके पता चलेगा। अच्छा ये बताओ, क्या कह रहे हैं? नहीं नहीं, अरे फ्रिक्शन ऊपर की ओर लग जाएगा। अरे कैसी बात कर रहे हो? अच्छा एक काम करते हैं, एक बार क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं और फिर वहां से देखते हैं क्या क्या पॉइंट्स निकल सकते हैं। देखो पहले आप सिचुएशन को एक बार समझो, डायरेक्ट सॉल्व मत करने लगा करो। यहां पर बोला है कि रुकने से पहले कितना डिस्टेंस कवर करेगा। पहले आप इस बात को समझो कि वो रुक क्यों रहा है, ऐसा उसके साथ क्या हो रहा है कि वो थोड़ी देर चलने के बाद रुक जाता है। तो आप एक बात बताइए, ब्लॉक को हमने इस डायरेक्शन में कुछ वेलोसिटी दी है 10 मीटर पर सेकेंड, बोलो भाई। और ये ब्लॉक कह रहे हैं चलते चलते रुक जाएगा, मतलब फाइनल वेलोसिटी इसकी कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी, रेस्ट में आ जाएगा। आप ये बताओ, अगर किसी की वेलोसिटी है वो लगातार कम होते होते 0 हो गई, इसका मतलब एक्सेलरेशन है कि रिटार्डेशन है? रिटार्ड हो रहा है ना। और रिटार्डेशन का मतलब होता है कि जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होना, जिसको आप रिटार्डेशन बोलते हो। अगर ए की डायरेक्शन मोशन की डायरेक्शन या वी की डायरेक्शन के ऑपोजिट होगी तभी इसकी स्पीड कम होगी और फाइनली रुक जाएगा। अरे बोलो भाई, अब ध्यान से समझना जो मैं बता रहा हूं। हमें वेलोसिटी पता है, हमसे क्या पूछा? कितना डिस्टेंस चलने के बाद, मैंने मान लिया एस डिस्टेंस चलने के बाद ये रुक जाएगा। बोलो सही है ना। अगर हम किसी तरह ए फाइंड कर लें तो ही हम ये एस फाइंड कर सकते हैं। बोलो भाई, तो हमारा पूरा फोकस होना चाहिए ए पर कि हम ये ए कैसे निकालेंगे। और आप जानते हो अगर एक्सेलरेशन है इसका मतलब नेट फोर्स होगा, फोर्स से ही तो एक्सेलरेशन निकलेगा। तो आपको यह देखना है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कौन सा फोर्स है और वो कितना है, तब हम ए निकालेंगे, उसके बाद एस निकालेंगे।
तो अब देखो ए निकालने के लिए क्या करेंगे या फोर्स निकालने के लिए क्या करोगे, ध्यान से देखो, बताओ इस ब्लॉक पर टोटल कांटेक्ट फोर्स कितना है। अब छोटी छोटी बातें समझना जरा, आप ये बताओ इस ब्लॉक पर एक फोर्स होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg, बोलो होगा या नहीं होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg, मास कितना है 3, 10 से मल्टीप्लाई करो कितना आया 30, g की वैल्यू हम 10 लेके चलना है, ठीक है, लिखा भी हुआ है, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg कितना हो गया 30 हो गया, कोई दिक्कत। अच्छा नॉर्मल फोर्स कैसा होता है, परपेंडिकुलर पुशिंग, तो सरफेस इस पर नॉर्मल फोर्स ऐसे एग्जर्ट कर रही होगी, बोलो कर रही होगी या नहीं कर रही होगी। ये ब्लॉक हॉरिजॉन्टल में चल रहा है कि वर्टिकल में चल रहा है, हॉरिजॉन्टल में इधर जा रहा है ना, अरे भाई ये चल ऐसे रहा है ना, ऊपर नीचे तो नहीं जा रहा है ना, तो वर्टिकल में फोर्स बैलेंस होगा या नहीं होगा, बोलो वर्टिकल में फोर्स बैलेंस होगा। तो क्या हम लिख सकते हैं कि भाई अपवर्ड लग रहा है n, डाउनवर्ड लग रहा है 30, मतलब n किसके इक्वल हो गया 30। अरे आया कि नहीं आया, n की वैल्यू तो 30 आ गई, और नॉर्मल फोर्स यहां पर 30 है, जबकि कांटेक्ट फोर्स कितना है 50, इसका मतलब फ्रिक्शन है, इसका मतलब फ्रिक्शन है। सोचो नॉर्मल फोर्स 30 आ रहा है, कांटेक्ट फोर्स भी 30 होता तो फ्रिक्शन नहीं होता, क्योंकि कांटेक्ट फोर्स होता क्या है, नॉर्मल फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स का रिजल्टेंट। अरे बोलो भाई, कांटेक्ट फोर्स क्या होता है, नॉर्मल फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स का रिजल्टेंट। अगर नॉर्मल फोर्स जितना है उतना ही टोटल कांटेक्ट फोर्स होता है, इसका मतलब फ्रिक्शन है ही नहीं, बट नॉर्मल से ज्यादा क्या आ रहा है, कांटेक्ट फोर्स है, मतलब कुछ ना कुछ फ्रिक्शन है। और कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखें भाई, देखो मैं आपको बता रहा हूं इस ब्लॉक पर क्या हो रहा होगा। अच्छा ये समझ में आ रहा, अगर एक्सेलरेशन इधर है इसका मतलब फ्रिक्शन इधर लग रहा होगा। अरे बोलो भाई, तो जरा बताओ इस पर एक तो हो गया कौन सा फोर्स, नॉर्मल फोर्स, दूसरा कौन सा हो गया फ्रिक्शन फोर्स, और इनका जो रिजल्टेंट होता है वो क्या होता है, अरे कांटेक्ट फोर्स होता है भाई। अरे होता है या नहीं होता है। तो अपने को देखो यहां पर क्या रिलेशन पता है, हमें पता है कांटेक्ट फोर्स का स्क्वायर करोगे क्या आएगा, फ्रिक्शन का स्क्वायर प्लस नॉर्मल का स्क्वायर। अब बताओ इसमें कांटेक्ट फोर्स कितना गिवन है 50, तो यहां हो गया 50 का स्क्वायर, फ्रिक्शन फोर्स फाइंड करना है हमें, और नॉर्मल फोर्स कितना है 30, उसका स्क्वायर। यार अगर ये 30 है तो ऑब्वियस सी बात है ये 40 होगा, सॉल्व करके देख लो, फ्रिक्शन आ गया 40। अब जैसे ही आपको फ्रिक्शन पता चला 40 न्यूटन है, इसका मतलब ये कि इस डायरेक्शन में लगने वाला जो फ्रिक्शन फोर्स है वो हो गया 40 न्यूटन। बोलो भाई यहां तक सही है। अब बताओ क्या इसी फ्रिक्शन की वजह से ये वाला ए मिल रहा है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स तो है नहीं, केवल फ्रिक्शन है, तो फ्रिक्शन की वजह से क्या मिला ए। तो आप मुझे बताओ ए क्या होगा, फ्रिक्शन अपॉन मास, फ्रिक्शन कितना है 40 है, और मास कितना है 3, तो कितना आ गया एक्सेलरेशन 40/3। बताओ ए कांस्टेंट है कि वेरिएबल है, अगर ए कांस्टेंट है तो क्या हम वो इक्वेशंस यूज कर सकते हैं, याद करो कौन सी, हाँ s = ut + ½ at², v = u + at, v² = u² + 2s लगा सकते हो ना, ये a कांस्टेंट है तभी लगा सकते हैं ना। अब ये बताओ इसमें कौन सी इक्वेशन लगा दें जिससे ऐसा आ जाए, अरे 40/3 है ना, तो कांस्टेंट तो हुआ, अरे 40 मान लो मैंने कहा एक्सेलरेशन 2 है तो वो 2 ही रहेगा ना हमेशा, ऐसा थोड़ी ना आज 2 है कल 3 हो गया। अब मान लो यहाँ पर t लिखा होता साथ में, 40/3 × t होता या t² होता, तो हम कहते हैं टाइम के साथ चेंज हो रहा है, ठीक है, अभी तो कांस्टेंट है। चलो एक बात बताओ, इसमें कौन सी इक्वेशन लगाए उन तीन में से, सोचो ऐसी इक्वेशन जिसमें u आता हो, v आता हो, s आता हो, हाँ तो v² = u² + 2as, अरे लगाएंगे कि नहीं है, बताओ फाइनल स्पीड कितनी 0, इनिशियल स्पीड कितनी है 10, उसका स्क्वायर। देखो डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन एक दूसरे के ऑपोजिट है, डिस्प्लेसमेंट एक्सेलरेशन एक दूसरे के ऑपोजिट है, तो -2 a कितना 40/3, यहां से s आ जाएगा, बोलो तो कितना चलने के बाद रुके, बताओ s कितना आएगा 100, और 3 से इधर मल्टीप्लाई कर दो /80, बोलो यही आ रहा है, सॉल्व कर लेना आंसर आ जाएगा। कितने लोग का यही आ रहा था, बिल्कुल एग्जैक्ट, ठीक है।